यसू के माँ बाप हर बरस फसह के त्यौहार पर यरूशलेम जाते थे। जब वो 12 बरस के हुए तब वो लोग अपने रस्म रिवाज के मुताबिक वहाँ त्यौहार मनाने गए। जब वो त्यौहार मनाकर लौटे तब यसू यरूशलेम में ही रह गए। उनके माँ बाप इस बात को नहीं जानते थे। वो समझ रहे थे कि यसू मुसाफिरों के साथ ही हैं, इसलिए एक दिन के सफ़र के बाद उन्हें अपने ख़ानदान वालों और पहचान वालों के दरमियान तलाश करते रहे। जब वो नहीं मिले तो वो उन्हें तलाश करते हुए यरूशलेम पहुँचे। 3 दिन के बाद उन्होंने यसू को इबादतगाह में आलिमों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते, उनसे सवाल और जवाब करते हुए देखा। सभी सुनने वाले उनकी अक्ल और उनके जवाबों पर हैरान थे। उनके माँ बाप उन्हें देखकर हैरान हो गए और उनकी माँ ने उनसे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे वालिद और मैं परेशान होकर तुमको तलाश कर रहे हैं। उन्होंने अपने माँ बाप से कहा, मुझे तलाश करने की क्या जरूरत थी? क्या आप नहीं जानते थे कि मैं यकीनन अपने बाप के घर में ही होऊंगा? लेकिन यसू की ये बात उनकी समझ में नहीं आई। यसू उनके साथ नासरत गए और उनके फरमाबरदार रहे। उनकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में ही छुपा कर रखीं। यसू की अक्ल और जिस्मानी सलाहियतों में इजाफा होता रहा और वो खुदा और इंसानों की निगरानी में बड़े होते गए। कितना अच्छा मौसम है ना, कितना अच्छा लग रहा है रिलैक्स होके। दोस्तों, जब हम अपने घर पे होते हैं, अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। इसी तरह एक बार मैं अपने घर से दूर गया था सफ़र करते हुए, तो मैं बहुत मिस किया था अपने माँ बाप को। यीशु मसीह यरूशलेम गए थे जब वो छोटे से थे अपने माँ बाप के साथ, और वो वक्त ईद फसह का था। आपको याद है ईद फसह क्या है? एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। ईद फसह वो त्यौहार है जब यहूदी खुदा की वफादारी को सेलिब्रेट करते थे, जब खुदा ने अपना वादा पूरा किया था यहूदियों को मिस्रियों की गुलामी से आज़ाद करवा के। यीशु मसीह के माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान कि यीशु मसीह गुम हो गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यीशु मसीह तो अपने बाप के साथ वक्त गुजार रहे थे, दुआ करते हुए चर्च के अंदर। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि खुदा हमसे दूर है और हमारे करीब नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हमें बाइबल पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है, बाइबल को समझने में। जब मैं छोटा था तो मुझे भी बहुत मुश्किलात आती थी बाइबल को समझने में, लेकिन खुदा हमसे कहानियों के ज़रिए भी बातें करता है। इसीलिए हम बहुत सारी कहानियाँ इस प्रोग्राम में सीखेंगे बाइबल से, जिनके ज़रिए खुदा हमसे बातें करता है। और हमें चाहिए कि हम दुआ करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ चर्च में ही जाके दुआ करें, बल्कि दोस्तों हम कहीं पे भी दुआ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब स्कूल जा रहे होते हैं तो स्कूल जाने के वक्त रास्ते में भी आप दुआ कर सकते हैं। रात को सोने से पहले जितना हो सके उतना दुआ करें और अपने आसमानी बाप के साथ वक्त गुजारें।